मंडी के सराज इलाके से भी आपदा की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। भारी बारिश के कारण सराज क्षेत्र में ज्यादा नुकसान हुआ है। रास्ते बंद हैं, इसलिए इलाके से संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रशासन की टीमें सराज नहीं पहुंच पाई हैं। देश दुनिया से सराज विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह कट चुका है। सराज से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का गृह इलाका है। यहीं से ही जयराम ठाकुर विधायक भी हैं। तो सराज की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश के बाद काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। रास्ते टूट गए हैं और इसके बाद हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। कई मकानों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो सराज में बारिश के बाद की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देश दुनिया से सराज का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। जो रेस्क्यू की जो टीमें हैं, और चलिए इसी पर और बातचीत करेंगे, ताजा अपडेट लेंगे। मंडी से हमारे सहयोगी वीरेंद्र भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शिमला से रणबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं वीरेंद्र आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि आज हालात किस तरह के हैं, मौसम किस तरह का है, खासतौर से मंडी जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मंडी के आज क्या कुछ खबर मिल पा रही है वीरेंद्र? अबू, अगर सबसे पहले मंडी के मौसम की बात करें तो आज हालांकि मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, लेकिन बावजूद इसके सुबह घनघोर बादल छाए हुए थे, लेकिन बादल छट चुके हैं और मौसम जो है वो थोड़ा खुल चुका है। और रही राहत एवं बचाव कार्य की बात, तो एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और इसके अलावा जो पुलिस और होमगार्ड की जो टीमें हैं वो सारी की सारी मैदान में जो है वो सुबह से डट चुके। जैसे पिछले कल हमने बताया था कि करसोग में, गोहर में और सराज विधानसभा क्षेत्र के बाड़ा आदि में जो जहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, वहां पर जो है वो टीमें सुबह से जो है सर्च ऑपरेशन में जुट गई हैं। लेकिन अब यहाँ पर बताने वाली बात एक जरूरी ये हो जाती है कि जो सराज विधानसभा क्षेत्र है उसका जो थुनाग उपमंडल है, जहां पर उपमंडल मुख्यालय है, जहां पर एसडीएम बैठते हैं, बाकी सारे आला अधिकारी बैठते हैं, वहां पर और उसके आसपास के इलाकों में इतना अधिक नुकसान हुआ है जिसकी जानकारी ही अभी तक जो है वो मंडी जिला प्रशासन तक जो है वो नहीं पहुंच पाई है। क्योंकि वहां पर रोड कनेक्टिविटी पूरे तरीके से कट चुकी है, मोबाइल कनेक्टिविटी पूरे तरीके से कट चुकी है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी पूरे तरीके से कट चुकी है। डीसी मंडी अपूर्व देवगन पिछले कल अपने अन्य अधिकारियों के साथ और टीम के साथ जो है वो सराज विधानसभा क्षेत्र की तरफ गए थे, लेकिन वो सिर्फ बक्सियाड़ तक ही पहुंच पाए थे। वहां से आगे बहुत ज्यादा नुकसान जो है बताया जा रहा है। जो हमें जानकारियां वहां से मिल पा रही हैं उसके अनुसार सराज विधानसभा क्षेत्र में ही कम से कम 25 से 30 लोग जो है वो लापता जो है वो बताए जा रहे हैं। और वहां पर जो लोगों ने अपने स्तर पर जो रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चलाया है उसमें 5 शव जो है वो अभी तक जो है वो बरामद किए जा चुके हैं। तो अब वो आप ये मान के चलिए कि वहां पर जब पिछले कल सारी त्रासदी हुई, बारिश वहां पर इतनी ज्यादा हो रही है और मोबाइल कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी बक्सियाड़ तक जो है वो सुचारू हुई, तो आज सुबह लोग जो है वो पहाड़ियों पर चढ़े वहां पर, और पहाड़ियों पर चढ़ने के बाद जब उनको सिग्नल मिला तो उस सिग्नल मिलने के बाद फिर उन्होंने वहां की तस्वीरें जो है वो साझा की है मंडी जिला प्रशासन के साथ और जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ और जो बाकी लोग हैं, और मदद की गुहार लगाई है। और वहां पर आप मान के चलिए कि अगर पूरे हिमाचल प्रदेश में हम बात करें, जो ये सारी की सारी आपदा आई है, त्रासदी हुई है पिछले कल और उससे पिछले कल की जो बारिश है, तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ है तो वो सराज विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, जहां पर लोग अभी तक जो है वो मदद के इंतजार में है। और ये मदद न जाने कब पहुंचेगी, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी जो है वो पूरे तरीके से कट चुकी है। जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर है उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी, आज शायद वो भी जो है वो सराज विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन वो भी कहां तक पहुंच पाते हैं ये भी सबसे बड़ी चुनौती वाली बात है। जी अबू। बिल्कुल वीरेंद्र, जाहिर सी बात है कि कल के मुकाबले में आज हालात भी और मौसम भी थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन लोगों में अभी भी एक तरह से परेशानी है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन उस तरह से नहीं चल पा रहा है या लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही। वीरेंद्र, दोबारा से हम आपके पास आएंगे, सीधे हम शिमला का रुख करेंगे। रणबीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, जो बात यहां पर वीरेंद्र कह रहे थे कि अभी भी बहुत से ऐसे इलाके जो एक तरह से कट कर रह गए, वहां तक राहत और बचाव जो एक तरह से नहीं पहुंच पाया है, और विपक्ष भी यही बात कह रहा है, जयराम ठाकुर ने भी यही बात कही है कि हालात इतने ज्यादा खराब हैं लेकिन अभी तक एनडीआरएफ तक को नहीं बुलाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। राज्य सरकार की तरफ से दावे तो यही किए जा रहे हैं कि राहत और जो बचाव कार्य है वो किया जा रहा है और जिसको जहाँ पर जो मदद पहुँचनी चाहिए वो समय पर पहुँचाई जा रही है। लेकिन जिस तरह से वीरेंद्र ने कहा है, बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर मदद नहीं पहुँची है। वहाँ पर जो
बचाव कार्य था, जो स्थानीय स्तर पर जिसे डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है, वो तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने ही किया है। इंतज़ार किया जा रहा है कि मंडी के बहुत सारे इलाके, जैसे वीरेंद्र ने जिक्र किया, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं हिमाचल में जहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। और इस नुकसान का आंकलन आप इस तरह से कर सकते हैं कि पिछले कल शाम तक का जो आंकड़ा जारी किया गया था, जो छोटी बड़ी जो सड़कें बंद थी, हालांकि इसमें संपर्क मार्ग ज़्यादा हैं, तो उनकी संख्या जो है 406 थी। जाहिर सी बात है कि इनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ गई होगी। बिजली पानी की क्या हालत है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले कल शाम तक का ही जो आंकड़ा था, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से जारी किया गया था, 1515 जो ट्रांसफार्मर हैं वो ठप थे, और 150 से ज़्यादा जो जल आपूर्ति की जो योजनाएं हैं वो प्रभावित हुई हैं। तो ऐसे में चुनौती तो ज़रूर है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आज इस तरह से मौसम बना हुआ है। यहाँ शिमला की ही बात करें तो कोई बड़ी चेतावनी अभी शिमला के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर आज भी बारिश का अलर्ट है। तो ऐसे में जो राहत और बचाव कार्य है उसको जो है आगे बढ़ाने में जो है तेज़ी आज मिल सकती है। लेकिन जो नुकसान की बात करें, सबसे बड़ा नुकसान जो है वो जानी नुकसान है। अबू जो रिपोर्ट है पिछले 10-11 दिनों की, 51 लोगों की जान इसमें गई है। और हालांकि इसमें वो आंकड़ा भी शामिल है जिसमें सड़क दुर्घटनाएं खराब मौसम की वजह से भी हुई हैं। तो 51 लोगों का जान जाना 11 दिनों में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि त्रासदी किस तरह से है। और जिस तरह से मौसम बना हुआ है, मॉनसून जिस तरह से जो है अपना कहर बरपा रहा है, और जिस तरह की प्रेडिक्शन है, ये मॉनसून सीजन जो है वो भारी पड़ने वाला है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि मौसम विभाग ने शुरुआत में ही कहा था कि इस बार जो है सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, 109% के आसपास जो है बादल बरसेंगे। बिल्कुल तो रणबीर, क्योंकि हालात, क्योंकि अभी मौसम पूरे तौर से सही नहीं हुआ है, अभी भी ऑरेंज अलर्ट एक तरह से जारी किया गया है, तो खतरा तो अभी एक तरह से बना हुआ है। लेकिन कल के मुकाबले में आज हालात थोड़े से बेहतर हुए, और हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं शुरू हुआ है, जहां पर मदद नहीं पहुंची है, वो आज, क्योंकि मौसम कल के मुकाबले में बेहतर है, तो मदद आज उन इलाकों में भी एक तरह से पहुंच जाएगी। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर आपका भी, और वीरेंद्र भारद्वाज आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर किन्नौर से है। किन्नौर में पुरबनी झूला के पास भारी बारिश के बाद हाईवे बंद हो गया है। और ये तस्वीर आप देखिए, जिस हाईवे की हम बात कर रहे हैं, पूह और काजा रोड पर बस सेवा बंद कर दी गई है। हालांकि रोड को खोलने के लिए प्रशासन की टीमें जुट गई हैं, लेकिन रास्ता किस तरह का है भूस्खलन के बाद या मौसम खराब होने के बाद, बारिश होने के बाद, आप इस तस्वीर के जरिए से देख सकते हैं। जो गाड़ी जहां पर है वहीं पर एक तरह से फंस कर रह गई, और अब रास्ता भी इस लायक नहीं है कि इस पर ट्रैफिक बहाल किया जा सके या गाड़ियां चल सके। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, और जो राहत का काम है वो एक तरह से किया जा रहा है, और लगातार इस रूट को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। और उधर कांगड़ा के देहरा में ब्यास नदी उफान पर बह रही है, जिसके चलते महाकालेश्वर मंदिर तक पानी पहुंच गया है। मंदिर के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। भारी बारिश के बाद डाडासीबा से मंचकुंड मंदिर जाने वाली सड़क बंद हो गई है। स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ियां निकाली गई हैं। जी हां, क्योंकि अब पानी, दरअसल जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से पानी अब जो रास्ते हैं वहां तक आ गया है, और इसी वजह से जो रास्ते या जो सड़कें हैं इन पर ट्रैफिक के लायक एक तरह से नहीं हैं। ऐसे ही देहरा उपमंडल में ब्यास नदी उफान पर है। बीते 24 घंटों से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते खड़ और नाले भी एक तरह से उफान पर हैं। देहरा ब्यास पुल से भी नदी का पानी आर पार बह रहा है। वहीं पानी बढ़ने के साथ महालेश्वर प्राचीन मंदिर पर खतरा मंडरा रहा है। बारिश की वजह से डाडासीबा से मंचकुंड मंदिर होते हुए नंगल घ्योरी तक जाने वाली सड़क भी बाधित हो गई है, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम स्थानीय लोगों की मदद और जेसीबी मशीनों के सहारे मार्ग को बहाल करने में जुटी हुई है।
और उधर ब्यास नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सीएम सुक्खू भी एक्शन में है। उन्होंने देहरा के बड़ोली में हालात का जायजा लिया, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। इस दौरान सीएम के साथ विधायक कमलेश ठाकुर और डीसी कांगड़ा भी मौजूद रहे। आप मानसून पर्यटन का आनंद उठाए, लेकिन नदी नालों के किनारे ना जाए और ऊंची पहाड़ियों पर ना जाए। और पर्यटक अगर सिटीज में रहते हैं, यूएलबीज में रहते हैं या नदी नालों के किनारे नहीं जाते तो कोई उनको नुकसान नहीं है। पर लैंडस्लाइड्स की घटनाएं इंटीरियर जो हमारे जो सड़कें हैं उनके में हो रही है, वहाँ भी ये थोड़ा सा अंदर तक ना जाए, ये मेरा अनुरोध है। एनएच या दूसरी व्यवस्था किस तरह? मैं एनएच की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। सभी सड़कें अभी खुली है, सिर्फ लिंक रोड जो किसी गांव को जाता है लैंडस्लाइड्स के कारण वो बंद पड़े होंगे। और सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है हमारे पावर प्रोजेक्ट्स को हुआ है, और उन पावर प्रोजेक्ट्स के कारण काफी अभी आकलन किया जा रहा है। तो ये जो क्लाउड बस्ट की घटनाएं बढ़ रही है, सरकार इसका भी आकलन करे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।